नमस्कार। अथ प्रथम मंडल सप्तदशोत्तरशततमस्य सूक्तस्य कक्षीवान् ऋषिः अश्विनौ देवते। अब 117वें सूक्त का प्रारंभ है। मध्वः सोमस्य अश्विना मदाय प्रत्नो होता विवासते वाम बहिष्मति रातिः विश्रिता गिरीशा यातम न सत्योपवाजयी। हे सत्य के पालक अश्वी देवो, जैसे मीठी सोमवल्ली आदि औषधि की जो रोग दूर होने के लिए, आनंद के लिए, प्राचीन विद्या का जानने वाला सुखदाता ज्ञान आदि गुणों के साथ सेवन करता है, वैसे प्रशंसित वृद्धि को प्राप्त हुई ध्यान क्रिया और विविध प्रकार के शास्त्रवक्ता विद्वानों से सेवन की हुई स्तुतियों के साथ आप हमारे समीप आओ। यो वाम अश्विना मनसो जवीयान रथः स्वशो विष आजिगाति येन गच्छतः सुकृतो दुरोणम तेन नरावर्तिः अस्मभयम यातम। जो आप दोनों अश्वी देव विचारशील मन से भी अधिक वेगवान और युद्ध की अत्यंत क्रीड़ा कराने वाला रथ, जिसमें उत्तम वेगवान घोड़े अथवा पदार्थ लगे हैं, वह प्रजाजनों को संतुष्ट कराता है, उससे उत्तम साधनों से बनाए हुए घर को जैसे जाते हो, वैसे वर्तमान न्याय की प्राप्ति कराने वाले हमारे समीप आओ। ऋषिम निराव हंसः पांचजन्यम रिबीसा दत्रिम मुंचतो गणेन मिनंता दस्योर अशिवस्य माया अनुपूर्वम वृष्णा चोदयंता। हे अश्वी देवो, आप वेदों के पारंगत उपदेशक व विद्या की प्राप्ति कराने वाले पंचविध मानव समाज के हितकर्ता को अनुयायियों सहित विद्या के प्रकाश को नष्ट करने वाले अविद्या रूप अंधकार तथा विद्या को रोकने रूप अत्यंत पाप से अलग रखते हो। हे सबको दुख देने वाले दुष्टों की कपट क्रियाओं को काटने वाले आप दोनों अनुकूल वेद में कहे और उत्तम विद्वानों में माने हुए सिद्धांतों में प्रेरणा करने वाले सुख के वर्षाने वाले हों। अश्वम न गुलहम अश्विना दुरेवई ऋषिम नरा वृष्णा रेभम अप्सु स तम ऋणिथो विप्रुतम दंसोभिः न वाम जुर्यन्ति पूर्वया कृतानि। जो दुख पहुँचाने वाले दुष्ट मनुष्य आदि प्राणियों, विद्या की वर्षा करने वाले व समस्त विद्या गुणों की प्रशंसा करने, विद्या में व्याप्त होने वाले ऋषिजनों को पीड़ा देते हैं, उन्हें विविध उत्तम व्यवहारों को जानने वाले आप दोनों जो ताड़ना को प्राप्त कराते हैं, वे आपके कर्म कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। सुषुपवांसम न निरृते उपस्थे सूर्यम न दस्त्रा तमसि क्षीयंतम शुभे रुक्मम न दर्शतम निखातम उदुपथु अश्विना वंदनाय। हे शत्रुओं का विनाश करने वाले अश्वी देवों, जिस प्रकार सुख से सोते हुए व भूमि के ऊपर रात्रि में छिपे हुए सूर्य निवास करते हैं और स्वर्ण का आभूषण पाकर देखने योग्य रूप प्रशंसनीय हो जाता है, उसी प्रकार आप सुख के लिए सब प्रकार वृद्धि करने वाले हों। तद्वाम नरा संशयम पज्रीयेण कक्षीवता नास्त्या प्रिजम्न शफात अश्वस्य वाजिनो जनाय शतम कुंभमान असिंचतम मधु नाम। हे प्राप्त होने योग्यों में प्रसिद्ध हुए शिक्षा करने वाले विद्वान के साथ वर्तमान सत्य व्यवहार वाले उत्तमों में उत्तम अश्वी देवो, तुम दोनों जिस मार्ग में सब जाते हैं, उस मार्ग को विद्युत के वेग वाले घोड़े के समान उत्तम विद्याओं व गुणों में प्रसिद्ध हुए विद्वान के लिए मीठे जल के सैकड़ों घड़ों से सिंचते हो। तुम दोनों के प्रशंसा करने योग्य इस कर्म को हम जानते हैं। युवम नरास्तुवते कृष्णीयाय विष्णापवम दधुः विश्वकाय घोषाय चित पितृदशे दुरोणे पतिम जुर्यन्त्या अश्विनाव अदत्तम। हे अश्वी देवो, आप दोनों सब कार्यों में प्रधान, खेती की योग्यता रखने वाले व खेती रखने वाले व सब पर दया करने वाले पुरुष को वृद्धि को प्राप्त करने वाली, जिसमें गऊ आदि के रहने के विशेष स्थान हैं, उस खेती को दो। युवम श्यावाय रुष्टिम अदत्तमह क्षुण्णस्य अश्विना कण्वाय प्रवाच्यम तद वृष्णा कृतम वाम यन्नाशदाय शवो अध्यत्तम। हे बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें सुने जाने हुए अश्वी देवो, आप दोनों ज्ञानी, बोध कराने वाली विद्या व उत्तम ज्ञान कराने वाले के कौशल से बुद्धिमान के लिए तथा जो आप दोनों का भली भांति कहने योग्य शास्त्र, कहने योग्य कार्य व श्रवण है, उसको तथा उत्तम व्यवहारों में मनुष्य आदि को पहुँचाने वाले जनों में स्थित होते हुए धारण करो। पुरुवर्पास्य अश्विन दधानानि पेदव उहुथु आशुम अश्वम
सहस्त्राम वाजिनम प्रतीतम अहीनम श्रवस्यम तरुत्रम। हे अश्विनों के समान उत्तम शिल्पियों, बहुत रूपों को धारण करते हुए आप शीघ्र जाने के लिए पृथ्वी आदि पदार्थों में हुए गुप्त वेगवान मेघ के मारने वाले, हजारों कर्मों को सेवन करने शीघ्र पहुँचाने वाले और समुद्र आदि से पार उतारने वाले घोड़े के समान वेग वाले रथों को चलाओ। एतानि वाम श्रवस्या सुदानु ब्रह्म अंगुशम सदनम रोदस्योः यद्वाम पज्रासो अश्विना हवन्ते यातम ईशा च विदुषे च वाचम। हे उत्तम दान देने वाले अश्वी देवो, तुम दोनों के ये अन्न आदि पदार्थों में उत्तम प्रशंसा योग्य कर्म है। इस कारण तुम दोनों विशेष ज्ञान देने वाले मित्रजन, जिस पृथ्वी और सूर्य के आधार रूप विद्याओं के ज्ञान देने वाले सर्वज्ञ परमेश्वर को ध्यान मार्ग से ग्रहण करते और प्राप्त होते हो, उस ज्ञान को इच्छा व उत्तम यत्न से विज्ञान के लिए भली भांति पहुँचाओ। सुनोर्मानेना अश्विना गृणाना वाजम विप्राय भ्रूणा रुदंता अगस्तस्य ब्रह्मणा वावृथाना संविष्पलाम न सत्या ऋणीतम। हे उत्तम रचयिता, अपनी संतान के समान सत्कार से अच्छी सुध रखने वाले बुद्धिमान जन के लिए सच्चे बोध को उपदेश और सुख धारण करते हुए सत्य से भरे पूरे बुद्धि को प्राप्त और वेद से जानने योग्य व्यवहारों में उत्तम कार्य के निमित्त प्रजाजनों को पालने की विद्या को प्राप्त होते हुए अश्वी देवो, आप दोनों सखा भाव से प्रजा के साथ व्यवहार करो। कुहु यान्ता सुशित्यम कावस्य दिवो न पाता वृष्णा शुत्रा हिरण्यसेव कलशम निखातम उदुपथु दशमे अश्विनाहन। हे गमन करने व न गिरने और श्रेष्ठ कामनाओं की वर्षा कराने और सोते हुए प्राणियों की रक्षा करने वाले अश्वी देवो, तुम दिनों में 10वें दिन सुवर्ण के गढ़े हुए घड़ों के समान विज्ञान युक्त स्तुतियों की उत्तम वाणियों को कहाँ उत्कर्ष से सेवते हो, अर्थात विद्या और न्याय मार्गों में प्रजाजनों का प्रवेश कराकर धर्म और न्याय के उपदेशों से उनको पारंगत कर सब सुख को भोगते हुए धार्मिक विद्वान जनों में प्रशंसित हों। युवम चैवानम अश्विना जरंतम पुनर्युवानम चक्रथुः शचिभिः युवो रथम दुहिता सूर्यस्य सह श्रिया नास्त्या अवृणीत। हे सत्य व्यवहार का पालन करते हुए शरीर और आत्मा के बल से युक्त अश्वी देवो, तुम दोनों ने जैसे अच्छी बुद्धि व कर्मों के साथ वर्तमान चैवन ऋषि की भली भांति सेवा कर तरुणावस्था को प्राप्त कराया, इसी प्रकार मनुष्यों को उचित है कि उत्तम औषधियों व कर्मों का सेवन कर रोग व जर को दूर कर सदा पुष्ट रहें। तत्पश्चात यौवन अवस्था को प्राप्त सूर्य की पुत्री के समान कन्या, धन, शोभा, विद्या व सेवा के साथ वर्तमान युवावस्था से परिपूर्ण रमण करने योग्य मनोहर पति को वरे और पुत्र भी ऐसा करता हुआ युवती स्त्री को वरे। युवम तुग्राय पूर्वेभिः एवै पुनर्मन्यान अभवतम युवाना युवम भुज्युम अर्णसो निहि समुद्रात् विभिः ऊतुः विज्रेभिः अश्वैः। हे पुनः पुनः जानने योग्य विद्या को प्राप्त अश्वी देवो, तुम दोनों बल के लिए पूर्वजों से किए हुए ज्ञान आदि उत्तम व्यवहारों से सुखी हो व तुम दोनों आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के समान शीघ्रगामी यानों से अगाध जल से भरे हुए समुद्र से पार शरीर व आत्मा की पालना करने वाले पदार्थों को निरंतर पहुँचाओ। अजो हरित अश्विना त्वग्रौ वाम प्रोलह समुद्रम अव्यथिः जग्नवान निष्टम उहुथुः सुयुजा रथेन मनोजवसा वृष्णा स्वस्ति। हे उत्तम बल वाले अश्वी देवो, तुम दोनों जो तुम्हारा बल से सिद्ध हुआ, उत्तमता से प्राप्त, जिसको व्यथा या कष्ट नहीं है, जो निरंतर गमन करने वाला सेना का समुदाय है, वह समुद्र का बार बार तिरस्कार करे अर्थात उससे उत्तीर्ण हो, उसकी गंभीरता से न डरे, उस उक्त सेना समुदाय को सुंदरता से जुड़े मन के समान वेग से जाते हुए रमणीय रथ आदि यान समुदाय से सुखपूर्वक एक देश से दूसरे देश को पहुँचाओ। अजो हवीत अश्विना वर्तिका वामास्नो यत्सीमम उंचतम वृकस्य विजयुषा यथुः सान्व एद्रे जातम विश्वाच अहतम विषेण। हे अश्वी देवो, संग्राम में वर्तमान सेना जिस समय तुम दोनों को निरंतर बुलाए, तब उसको तुम ऐसे छुड़ाओ जैसे भेड़िए के मुख से छुड़ाते हैं, अर्थात उसको जीतो और अपनी सेना को बचाओ।
तुम दोनों जय देने वाले अपने रथ से पर्वत के शिखर को विविध प्रकार जाओ और विविध गति वाले शत्रुमंडल के उत्पन्न बल को अपने बल से नष्ट करो। शतम मेघान विक्यमाम हानम तमः प्रणीतम अशिवेन पित्रा आक्षिरिज्राशवे अश्विनावधत्तम ज्योतिः अंधाय चक्रतुः विचक्षे। हे राजजनों, तुम लोग प्रजाजनों में अन्याय से भेड़नी अपने प्रयोजन के लिए भेड़ बकरों में जैसे प्रवृत्त होती है, वैसे व्यवहार रखने वाले अपने भृत्यों को अच्छे दंड देकर अन्य धर्मात्मा भृत्यों से प्रजाजनों में सूर्य के समान रक्षा आदि व्यवहारों को निरंतर प्रकाशित करो। जैसे आँख वाला कुएं से अंधे को बचाकर सुख देता है, वैसे अन्याय करने वाले भृत्यों से पीड़ा को प्राप्त हुए प्रजाजनों को अलग रखो। शून्यमंथाय भ्रमहयत्सा ऋकिः अश्विना वृष्णा नरेति जारः कनिन इव चक्षदान ऋज्राशवः शतम एकम च मिशान। हे सुख वर्षाने व धर्म अधर्म का विवेक करने वाले राजपुरुषों, जैसे वृकी 101 भेड़ों को हाँक देकर बुलाती है, इसी प्रकार अन्यायकारियों से प्रजा को षड्यंत्रों से बचाओ तथा विद्या वचन देने वाले सीधी चाल वाले घोड़े के समान अनुभवी चतुर प्रकाशमान मनुष्य के समान प्रजा का पालन और सुख धारण करो। मही वाम उतिः अश्विना मयोभुः उत स्त्रावं धिष्णा समृणीथः अथा युवामिद हृत्य प्रंथि आगच्छतम सीम वृष्णाव अवोभिः। हे सुख वर्षाने वाले बुद्धिमान अश्वी देवों, आप दोनों की जो बड़ी और सुख को उत्पन्न कराने वाली रक्षा आदि नीति है, उससे दुख देने वाले अन्याय को तुम दूर करो। तत्पश्चात जैसे बुद्धिमान पुरुष बुद्धिमान पत्नी को चाहता है, उसी प्रकार आपको रक्षा का चाहने वाला बुलाए तो आप शीघ्र समीप आओ। अधेनुम दस्त्रास्तरीयम विषक्ताम अपिनवतम शयवे अश्विना गाम युवम शचिभिः विमदाय जायाम न्यु हथुः पुरुमित्रस्य युषाम। हे दुख दूर करने वाले अश्वी देवों, तुम दोनों उत्तम बुद्धि व कर्मों के साथ विविध पदार्थों से युक्त सुखों को देने वाली नाव से जैसे जलों को पार कराते हो व निर्बल न दुहने वाली गाय को पुष्ट करते हो, वैसे ही पूर्ण युवावस्था वाले सबके प्रति मित्र भाव वाले आनंदी युवक के लिए उत्तम शील स्वभाव वाली गुणी युक्ति को पत्नी रूप में निरंतर प्राप्त कराओ। यवम विक्रेण अश्विना वपन्तेशम दुहंता मनुषाय दस्त्रा अभिदस्युम बकुरेण धमंतोरुः ज्योतिः चक्रतुः आर्याय। हे दुख दूर करने वाले अश्विनव, तुम दोनों विचारशील मनुष्य के लिए छिन्न भिन्न करने वाले हल आदि अस्त्र शस्त्र से यव आदि अन्न के समान बोते और अन्न को पूर्ण करते हुए तथा ईश्वर की संतान के समान वर्तमान धार्मिक मनुष्य के लिए जैसे प्रकाशमान सूर्य अंधकार का नाश करता है, वैसे दुष्ट प्राणी को अग्नि से भस्म करते हुए उन्नति कर राज्य का विस्तार करो। अथर्वण्याय अश्विना दधीचे अशव्यम शिरः प्रत्यययतम स वाम मधु प्रवोचत्रित्रायन त्वाष्ट्रम यदस्त्राव अपिक्षण्यम वाम। हे दुखों को निवृत्त करने व उत्तम कर्मों में प्रवृत्त कराने वाले अश्वी देवों, तुम दोनों जिसके संशय कट गए उसके पुत्र के समान दधीची ऋषि के लिए घोड़े के सिर को प्राप्त कराओ। वह अपने को सत्य व्यवहार चाहता हुआ तुम दोनों के लिए विद्या की कक्षाओं में हुए बोधों के प्रति शीघ्र समस्त विद्याओं में व्याप्त होने वाले विद्वान के मधु ज्ञान का उपदेश करते हैं। सदा कवि सुमतिमा चके वाम विश्वाधियो अश्विना प्रावतम में अस्मे रय्यम नास्त्या बृहंतम अपत्य साचम श्रुत्यम राथम। हे सत्य व्यवहार युक्त सब पदार्थों में बुद्धि को लगाने और विद्या की प्राप्ति कराने वाले अश्विनव, तुम लोगों की धर्मयुक्त बुद्धि को मैं अच्छे प्रकार सुनूं। तुम दोनों मेरे लिए समस्त धारणवती बुद्धियों को सब दिन प्रवेश कराओ तथा हम लोगों के लिए अतिवृद्धि को प्राप्त हुए पुत्र पौत्र आदि युक्त सुनने योग्य सुख को दिया करो। हिरण्यहस्तम अश्विना रराणा पुत्रम नरा वध्रिमत्या दत्तम त्रिधा हश्यम आवश्यम अश्विना विकस्तमहु उज्जीवसम एर्यतम सुदानो।
हे उत्तम गुणों के देने, श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति कराने और रक्षा आदि कर्मों में व्याप्त होने वाले अध्यापकों, तुम दोनों जिसके हाथ में सुवर्ण आदि धन व हाथ के समान विद्या और तेज आदि पदार्थ हैं, उस वृद्धि देने वाली विद्या की रक्षा करने वाले जन को मेरे लिए दो। हे अच्छे दानशील सज्जनों के समान वर्तमान अश्विनौ, तुम दोनों उस विद्या पाए हुए अनेक प्रकार शिक्षा देने वाले मनुष्य को जीने के लिए 3 प्रकार अर्थात मन, वाणी और शरीर की शिक्षा आदि के साथ प्रेरणा दो। एतानि वाम अश्विना वीर्याणि प्रपूर्वयाणि आयवो ओचन ब्रह्म कृण्वन्तो वृष्णायोभ्याम सुवीरासो द्विधमा वदेम। हे विद्या के वर्षाने और प्रशंसित कार्यों में व्याप्त अश्विनौ, तुम दोनों के जो प्रशंसित अगले विद्वानों से नियत किए हुए पराक्रम युक्त कार्य हैं, उनको मनुष्य भली भांति कहें। तरुण अवस्था वाले तुम दोनों के लिए अन्न और धन को सिद्ध करते हुए जिनके अच्छी कला और उत्तम विद्या युक्त वीर संतान और सेवक हैं, वे हम लोग विज्ञान कराने वाले पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ का उपदेश करें। यह 117वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 118वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।